हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एच पी टी जी टी आर्ट्स 2026 जून का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम्स की वेट कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे। हो सकता है अभी अपेयर में हों, वो प्रैक्टिस के लिए इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो है वो हो सकता है प्रिपरेशन जो है वो अभी स्टार्ट कर दी हो, या कुछ ने अभी तक ना भी स्टार्ट की हो, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इस चैनल पर आके आपको मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है। अगर आप एच पी टी जो आर्ट्स टैट है उसको क्लियर करना चाहते हो, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, और बहुत सारी पी वाई क्यूज भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है निर्वाचन आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप टीजीटी आर्ट स्टैट के साथ साथ जो सी टैट है उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में बनते हैं। तो आज की क्लास में पहले तो हम इसकी थ्योरी देख चेक करेंगे कि आखिर निर्वाचन आयोग होता क्या है, इसका गठन कौन करता है, चुनाव प्रक्रिया कैसी हो रहती है। ठीक है, तो पहले तो हम ये डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी पी वाई क्यूज बनते हैं वो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो 30 पी वाई क्यूज रहेंगे आज की क्लास में, तो आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, तो आपने चैनल पर जरूर बने रहना है, और अपने किसी फ्रेंड या फिर आपका कोई नोन है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके साथ ये क्लास जरूर शेयर कर देनी है, ताकि हर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस क्लास का बेनिफिट जो है वो ले पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ पर जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया, इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसमें संविधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है इसकी, वो ये रहती है कि इसकी स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है संवैधानिक रूप से कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसका अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में है, ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो निर्वाचन आयोग का जन या फिर इलेक्शंस का जो वर्णन है वो आता है। ठीक है, तो निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया का जो वर्णन आता है वो 324 यानी कि 324 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 324 जो है उसमें ये वर्णन जो है वो आता है। नेक्स्ट है काम। तो इसका काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, या इलेक्शन जो चुनाव प्रक्रिया जो है, मतलब उनका काम क्या रहता है, ये क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना। ठीक है, इसका काम ये रहता है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक तरह से घोटालाबाजी जिसको हम कह सकते हैं वो ना हो, तो उसका पारदर्शी रूप से चुनाव करवाना जो है इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, इसका काम रहता है। अब है वर्तमान संरचना। ठीक है, आजकल जो संरचना इसकी हुई है वो किस प्रकार की है, तो वर्तमान संरचना जो है यहाँ पर कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त होगा एक, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और एक चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, तो इलेक्शन जो एक कमिश्नर है वो होंगे, ठीक है, चुनाव आयुक्त होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं दो, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और एक चुनाव आयुक्त होंगे। वर्तमान संरचना इस प्रकार की गई है। नेक्स्ट है कि नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, चुनाव आयुक्त की भी और मुख्य चुनाव आयुक्त की भी। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो भी होंगे वो इनकी नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है कार्यकाल कितना रहता है इनका, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। ठीक है, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल अगर पहले खत्म हो जाता है तो वो उनकी जो एक तरह से रिटायरमेंट है वो हो जाएगी, या फिर 65
वर्ष की आयु अगर उनकी पहले कंप्लीट हो जाती है तो भी उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हटाने की प्रक्रिया। अगर इनको हटाना कैसे है, अगर आप मान लो कि आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार का आपको उनके ऊपर डाउट लग रहा है, तो इनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। जो सीईसी है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी ही होती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जो है वो आप उसके हटाने की प्रक्रिया रहती है, उसी प्रकार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके जो कार्य रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो नंबर वन इसका काम होता है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करना। ठीक है। और उसके बाद चुनाव करवाना। ठीक है। चुनाव करवाना और जैसे कि लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट इलेक्शंस जो भी राज्य चुनाव रहते हैं, ठीक है, वो सारे ही करवाने जो हैं वो इसके अंतर्गत आता है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव आचार संहिता लागू कराना। जो चुनाव आचार संहिता है वो उसको लागू करवाना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य रहता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक है। राजनीतिक दल जो रहते हैं उनको मान्यता देना भी निर्वाचन आयोग का ही एक प्रमुख कार्य रहता है। नेक्स्ट है चुनाव चिन्ह देना। ठीक है। जो चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा कि जो एक परमानेंट कर दिए गए हैं, जैसे कि जो कांग्रेस वाले हैं उनको उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है, और जो बीजेपी वाले हैं उनका चुनाव चिन्ह जो है वो एक तरह से कमल फूल है। ठीक है। तो ये सभी सिंबल्स जो है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित जो है वो किए जाते हैं, ये भी इसका ही काम रहता है। ठीक है। तो चुनाव इलेक्शन सिंबल्स देना भी इसका ही काम रहता है। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मतदाता सूची तैयार की जाती है। ठीक है। इसी के द्वारा, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा एक मतदाता सूची तैयार की जाती है। ठीक है। जिसमें 18 से ऊपर के नागरिक वोट दे सकते हैं। ठीक है। जो भी 18 प्लस हो चुके हैं उनको जो है वो उनके जो नागरिक, ये जितने भी नागरिक हैं ये वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है चुनाव की घोषणा करना। इसका जो काम रहता है, जो प्रक्रिया रहती है उसमें, फिर उसके बाद पहले तो मतदाता सूची तैयार की जाती है, उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाती है कि चुनाव किस प्रकार से होगा। तो निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित करता है। ठीक है। चुनाव की तारीख को घोषित करता है। उसके बाद है नामांकन। ठीक है। नामांकन जो है उम्मीदवार अपना नाम दर्ज कराते हैं। ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार जो भी इन इलेक्शंस में अपना मतलब कि उम्मीदवार के रूप में खड़े होना चाहते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में, तो वो जो है वो अपना नाम दर्ज करवाते हैं। उसके बाद नामांकन की जांच होती है, फॉर्म की जांच होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है फर्जी डॉक्यूमेंट्स ये लेके आए हैं। तो उसकी जांच करना भी जो है चुनाव प्रक्रिया का ही हिस्सा रहती है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रचार। उसके बाद प्रचार किया जाता है, कैंपेनिंग की जाती है कि उम्मीदवार प्रचार करते हैं अपना, ठीक है, कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है और हमें वोट दी जाए। ठीक है। तो ये प्रक्रिया सेम रहती है हर जगह पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है मतदान। उसके बाद मतदान किया जाता है, वोटिंग की जाती है, ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर आपसे ईवीएम की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जो है उसके द्वारा मतदान जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो ईवीएम के द्वारा मतदान करवाना। उसके बाद होती है मतगणना। ठीक है। काउंटिंग। ठीक है। काउंटिंग, वोटों की गिनती की जाती है कि किसको कितने वोट पड़े। ठीक है। जितने उम्मीदवार थे उनके हिसाब से कितने कितने किसको किसको वोट पड़े। ठीक है। उसके बाद परिणाम आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और विजेता को घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपने चुनाव प्रक्रिया जो है वो देख ली है, कैसे किस प्रकार से काम करती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है और एंड में मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी और आपके लिए ये क्लासेस जो है वो बेनिफिशियल रहती हैं या नहीं। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि हाँ मैंने गलत बता दिया, इसका आंसर ये नहीं होना था, वो होना था, तो आप मुझे तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अपना फीडबैक देना जरूर जरूर जरूर, अपना फीडबैक दें, वो बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आप
जो ये क्लास है उसको लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम 30 एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 30 पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं वैसे तो, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मान लो कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से इजिली जो है वो उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहला जो एमसीक्यू है, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था। अभी हमने पढ़ा कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था निर्वाचन जो आयोग है उसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था, 320 था, 324 था, 26 था या 30 था। जो अनुच्छेद 324 है उसका जो संबंध है वो निर्वाचन आयोग से है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बात जो है वो आर्टिकल 324 करता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग का गठन है वो 324 अनुच्छेद के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चन कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है। भारत में जो चुनाव करवाए जाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, तो उसके अब सांसद लेती है, राष्ट्रपति लेता है, निर्वाचन आयोग लेता है या फिर न्यायालय लेता है। तो सांसद क्यों लेगी, ठीक है, क्योंकि सांसद का तो चुनाव करवाना काम नहीं है, राष्ट्रपति का भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं, मुख्य चुनाव युक्त नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर रहे हैं, वो उनका बस इतना ही काम होता है, लेकिन चुनाव जो करवाए जाते हैं वो उनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, निर्वाचन आयोग, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है उसका गठन करने का यही उद्देश्य रहता है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव जो है वो देश में करवाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, कितनी वर्ष तक पहुंचने के बाद जो है वो मनुष्य जो है वो अपने मतदान का यानी कि अपने वोट का यूज जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो न्यूनतम आयु जो है उसकी वो है ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष नहीं है, जो 20 वर्ष है वो भी नहीं है, 21 भी नहीं। जब व्यक्ति या कोई बालक या बालिका जो भी है जो 18 वर्ष का कंप्लीट कर लेता है उसके बाद जो है उसका जो है वो मतदान जो है वो काउंट किया जाता है, ठीक है। उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग के का मुख्य कार्य क्या है। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, कानून बनाना, चुनाव कराना, न्याय देना या बजट बनाना, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का पूछ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून क्यों बनाएगा, वो न्याय क्यों देगा, ठीक है, बजट क्यों बनाएगा, वो सिर्फ चुनाव करवाएगा, ठीक है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि उसका कार्य जो है वो चुनाव करवाना है निष्पक्ष और पारदर्शित रूप से, ठीक है। तो चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आचार संहिता कब लागू होती है। तो जो चुनाव आचार संहिता है वो, तो जो आचार संहिता है क्या वो चुनाव के बाद लगती है, ठीक है, लागू होती है, चुनाव के पहले लागू होती है, चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू होती है, या फिर मतदान के दिन जो है वो चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू होती है। तो जो चुनाव आचार संहिता है वो चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू होती है, जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद आचार संहिता जो है वो लग जाती है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी प्रकार के चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो, चाहे वो किसी अपर लेवल के चुनाव हो, ठीक है, जो भी चुनाव है जब उनकी घोषणा हो जाती है तो उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ईवीएम का प्रयोग किसमें होता है। ईवीएम का प्रयोग जो है क्या वो गिनती करने में होता है, मतदान में होता है, प्रचार में होता है या नामांकन में होता है। नामांकन में ईवीएम का प्रयोग क्यों होगा, प्रचार में भी क्यों होगा, क्योंकि प्रचार जो है वो स्वयं किया जाता है उम्मीदवारों के द्वारा। उसके बाद गिनती में तो ईवीएम का बिल्कुल भी रोल नहीं रहता है, तो इसका जो है मतदान में जो है वो ईवीएम का प्रयोग जो है वो किया जाता है या उसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है, क्या वो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है या न्यायपालिका। तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो चुनाव प्रक्रिया में पहला जो चरण रहता है, क्या वो मतदान होता है, प्रचार होता है, मतदाता सूची तैयार की जाती है या फिर परिणाम? तो सबसे पहले मतदान तो बाद में होगा, पहले तो मतदाता सूची तैयार की जाती है, ठीक है? सबसे पहले मतदाता की सूची तैयार की जाती है कि हाँ, हाँ, इन-इन व्यक्तियों का जो है वो वोट तैयार है और ये व्यक्ति जो है वो मतदान कर पाएँगे, ठीक है? जैसे कि अगर मान लो कि अभी जो है वो हिमाचल में बहुत सारी जगहों पे पंचायती चुनाव होने हैं, ठीक है? तो वहां पर जो है वो मतदान की सूची जो है वो तैयार पहले की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नोटा, NOTA, ठीक है। एंड नोटा का क्या अर्थ है? नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, या नेशनल ऑप्शन, या न्यू ऑर्डर, या नन ऑप्शन, ठीक है। तो इसका होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नोटा का अर्थ होगा। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग कितने प्रकार का चुनाव जो है वो करवाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा कितने प्रकार के चुनाव जो है वो करवाए जाते हैं? क्या 1, 2, 3, 4? ठीक है, तो इसके द्वारा 3 प्रकार के चुनाव जो है वो करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग के द्वारा 3 प्रकार के चुनाव जो है वो करवाए जाते हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की आयु क्या है? तो मतदाता सूची में देख लो, यही क्वेश्चन सेम अभी पीछे भी पूछा गया था और अभी यही सेम क्वेश्चन हम एग्जामिनर के द्वारा घुमा के फिरा के पूछा गया है। तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने की आयु जो है वो क्या, वो 16 है, 17 है, 18 या 19 है? तो वो 18 वर्ष है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ सेम कि जो वोट देने की आयु है वो क्या है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर एग्जामिनर इसी तरह से क्रिएटिव जैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज क्वेश्चंस में हो सके, ठीक है। तो मतदाता सूची में नाम जुड़ाने का जो आयु है वो 18 वर्ष है। नेक्स्ट है चुनाव चिन्ह कौन देता है? जो इलेक्शन जो सिंबल्स दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, संसद के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या न्यायालय के द्वारा। तो जो इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि चुनाव प्रक्रिया में सिक्योरिटी, सॉरी सॉरी स्क्रूटिनी जो है उसका क्या अर्थ रहता है? तो चुनाव प्रक्रिया में स्क्रूटिनी जो है उसका क्या अर्थ रहता है? उसका अर्थ क्या मतदान होता है, क्या जांच होता है, चुनाव प्रक्रिया, सॉरी, प्रचार होता है या परिणाम होता है? तो उसका अर्थ जो रहता है वो ऑप्शन नंबर बी जांच रहता है, ठीक है। उसका अर्थ जांच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो चुनाव आयोग जो है क्या वो कार्यपालिका है, विधान पालिका, न्यायपालिका या संवैधानिक? चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव प्रचार किस चरण में होता है? तो चुनाव प्रचार जो है वो कौन से चरण में होता है? परिणाम के बाद होता है, या फिर नामांकन के बाद होता है, मतदान के बाद होता है, या गिनती के बाद होता है? तो जो चुनाव प्रचार है उसमें परिणाम के बाद तो कोई करने की जरूरत नहीं है, नामांकन के बाद, ठीक है। तो उसके बाद मतदान के बाद भी चुनाव प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, गिनती के बाद भी कुछ चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, नामांकन के बाद जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव परिणाम कौन घोषित करता है? तो चुनाव प्रचार जो है वो कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, या जो परिणाम है चुनाव का, ठीक है। तो क्या वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या निर्वाचन आयोग, या संसद? तो इसको जो है राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रहता है, प्रधानमंत्री का कोई, ये मतलब चुनाव परिणाम को भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही घोषित जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ही चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो जो चुनाव प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण क्या है? मतदान है, परिणाम है, प्रचार है, या नामांकन है? तो जो अंतिम चरण है वो परिणाम है, ठीक है। परिणाम जो है वो अंतिम चरण है, उसके बाद ही विजेता जो है वो घोषित होता है परिणाम निकलने के बाद। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनाव आयोग जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सत्ता बनाना है, निष्पक्ष चुनाव करवाना है, कानून बनाना है, न्याय देना है? न्याय देना बिल्कुल भी चुनाव आयोग का काम नहीं है, कानून बनाना भी चुनाव आयोग का काम नहीं है, सत्ता बनाना भी उसका काम नहीं है।
लेकिन निष्पक्ष चुनाव करवाना उसका काम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। कि वो चुनाव आयोग जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो है कि निष्पक्ष चुनाव करवाना, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव करवाना। नेक्स्ट है मतगणना जो है वो कब होती है। तो मतगणना जो है क्या वो मतदान से पहले होती है, मतदान के बाद होती है, प्रचार के समय होती है, या नामांकन के समय होती है। तो जो मतगणना है वो कब होती है, ऑप्शन नंबर बी मतदान के बाद, ठीक है। मतगणना जो है वो मतदान के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो चुनाव आयोग का गठन जो है वो क्या 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1960 में। तो जो चुनाव आयोग है उसका गठन जो था वो 1950 में हुआ था, ठीक है। 1950 में चुनाव का गठन हुआ था और भारत में उसके बाद 1951-52 में पहले आम चुनाव हो गए थे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग किसे मान्यता देता है। जो चुनाव आयोग है वो मान्यता किसे देता है, क्या वो मंत्री को मान्यता देता है, दल को, न्यायाधीश को, अधिकारी को। चुनाव आयोग जो है वो मान्यता देता है दल को, ठीक है। जो राजनीतिक दल रहते हैं उनको मान्यता जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, अभी तक आपने नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज क्लास को जरूर जरूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव प्रक्रिया में जो नॉमिनेशन का अर्थ क्या रहता है। जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें नॉमिनेशन जो है उसका क्या अर्थ रहता है, क्या उसका अर्थ मतदान होता है, नामांकन होता है, प्रचार होता है, या परिणाम होता है। तो जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें नॉमिनेशन का अर्थ है नामांकन, ठीक है। नामांकन दर्ज कराना यानी कि नॉमिनेशन करवाना, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है कि चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या लागू होता है। चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जो कानून है, उसके बाद आचार संहिता है, बजट है, या नियम है। तो जो चुनाव में निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आचार संहिता को लागू किया जाता है, ठीक है। आचार संहिता को लागू किया जाता है निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव में वोट कौन देता है। तो चुनाव में जो वोट है वो कौन देता है, नागरिक, मंत्री, अधिकारी, या न्यायाधीश। तो जो चुनाव है उसमें वोट कौन देता है, ऑप्शन नंबर ए नागरिक देते हैं, ठीक है। नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों वो चुनाव में वोट जो है वो दे सकते हैं, मतदान जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव किस प्रणाली से होते हैं। तो भारत में चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, मिश्रित है, या मनोनीत है। तो जो चुनाव में जो भारत में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता क्यों जरूरी होती है। तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता क्यों जरूरी होती है, उसको लिए स्वतंत्र रहना उसके लिए क्यों जरूरी होता है। सत्ता के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए, कानून के लिए, या प्रचार के लिए। जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसका जो है वो स्वतंत्र रहना जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवाए जा सके, ठीक है। निष्पक्ष चुनावों के लिए जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट है चुनाव में उम्मीदवार कौन होता है। जो चुनाव है उसमें उम्मीदवार कौन होता है, मतदाता, नेता, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, या अधिकारी। तो जो चुनाव में उम्मीदवार है उसका मतलब होता है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, जो चुनाव में उसने अपना नामांकन, नॉमिनेशन जो है वो दर्ज करवाया हुआ है, उसको उम्मीदवार का दर्जा जो है वो दिया जाता है, या उसको उम्मीदवार जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव में प्रचार का उद्देश्य क्या है। प्रचार का क्या उद्देश्य है, क्यों प्रचार करना है। वोट गिनना, लोगों को प्रभावित करना, परिणाम घोषित करना, या नामांकन करवाना। तो जो प्रचार है उसका मतलब ये है कि लोगों को प्रभावित करना, ठीक है। लोगों को बताना कि हाँ हम आपके ये काम करवा सकते हैं, हाँ आप हमें वोट दीजिए, हाँ आप हमें जिताइए, हम आपके ये काम जो है वो करवाएंगे। तो लोगों को प्रभावित करना जो है वो चुनाव प्रचार का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता इसलिए जरूरी है ताकि विश्वास जो है लोगों का बना रहे, ठीक है।
तो विश्वास बनाए रखने के लिए जो है वो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि विश्वास बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो चुनाव आयोग जो है उसका मुख्य लक्ष्य है सरकार बनाना, चुनाव करवाना, निष्पक्ष लोकतंत्र बनाए रखना या कानून बनाना। ऑप्शन नंबर सी निष्पक्ष लोकतंत्र बनाए रखना चुनाव आयोग का मुख्य लक्ष्य है, मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जो चुनाव आयोग है उसका ये मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर 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 लाइक करें और कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत बताया है, या फिर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपका कोई और भी कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का जो है वो आंसर ज़रूर करूँगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके वो भी इस क्लास का जो है वो बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट ही सब्सक्राइब कर दें ऐसे एग्जाम्स कंटेंट के लिए कि मैं आपके लिए इसी तरह से टॉपिक्स जो है वो लाती रहूं, या फिर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर थ्योरी ही चाहिए जिसमें पीवाईक्यूज ना हो, एमसीक्यूज ना हो, वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी सुजेशन है आपका, या कोई भी आपका क्वेरी है, या कोई भी आपका डॉट है, वो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए इसी तरह से और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।